जोसेफ जंगल में एक लड़की को देखकर रुक जाता है और सोचता है कि इस घने जंगल में यह लड़की यहाँ क्या कर रही है। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम इतनी रात को इन घने जंगलों के बीच क्या कर रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक से वह औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। जोसेफ उसे देखकर डर जाता है। वह भागने ही वाला रहता है कि वह चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है और गला दबाने लगती है। मैंने बरसों से इस दिन का इंतजार किया है। तुम सब ने मिलकर मुझे मेरे पति से अलग कर दिया। सुहागन होते हुए भी मुझे अपने पति से अलग रहना पड़ रहा है। यह सब तुम लोगों की वजह से है। तुम सबको मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। एक एक करके सब मारे जाओगे। मर गया, मुझे मेरे पति से दूर करने वाला मर गया। अभी तो उन सारे खूनियों की बारी है जिन्होंने मुझे मेरे पति से दूर किया है। सभी पापियों को मैं उनके पाप की सजा एक एक करके दूंगी। फिर सुबह हो जाती है। गांव में सुबह बहुत ही भयानक होती है। गांव वाले इस दिन की कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। चुड़ैल जोसेफ को मारकर बरगद के पेड़ में उसे लटका दिए रहती है। गांव वाले यह सब देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। गांव वाले यह भयानक दृश्य देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जोसेफ के माता पिता भी अपने बेटे को इस हालत में देखकर दंग रह जाते हैं और बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। उन्हें तो आश्चर्य लगता है कि उनके बेटे की मृत्यु ऐसे कैसे हो सकती है। जोसेफ की मारने की घटना गांव वालों के द्वारा पुलिस को बताया जाता है। सूचना प्राप्त होते ही भागलपुर गांव की ओर पुलिस आती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है और गांव वालों से पूछताछ करती है। गांव वालों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि जोसेफ आज ही शहर से आ रहा था। उसकी मृत्यु कैसे हुई, किसी को पता न था। पूरी तहकीकात होने के बाद जोसेफ के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। सभी गांव वाले बहुत ही दुखी होते हैं। भागलपुर गांव में जोसेफ नामक एक व्यक्ति को पेड़ पर मारकर लटका दिया गया। दोषी कौन है, अभी तक पता न लग पाया है। हे भगवान, जोसेफ को कौन मार दिया? भला उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है? जिसने भी मेरे दोस्त को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी भागलपुर गांव की ओर निकलता हूं। फिर जेम्स अपने घर से निकल जाता है। अरे वो कामचोर, जल्दी जल्दी काम चला, जरा देख फर्श में कितना धूल जमा है। मुफ्त का पैसा लेने आ जाती है, जरा ठीक से काम कर। अजी आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। जेम्स अपने बाइक में ही भागलपुर गांव की ओर निकल पड़ता है। वह एक दिन पहले ही जो सबसे मिला था और सवेरे उसकी मृत्यु की बात सुनकर वह चकित रह जाता है। मृत्यु का रहस्य जानने के लिए भागलपुर गांव जाता है। गांव जाते जाते रात हो जाती है। अचानक से जेम्स का बाइक आगे न बढ़ पाती है। जेम्स अपनी बाइक को जंगल में ही छोड़कर पैदल आगे बढ़ जाता है। तभी जेम्स को एक लड़की दिखाई पड़ती है जंगल में, जो दुल्हन का जोड़ा पहने रहती है और वह रो रही होती है। अरे इतनी रात को यह सुंदर दुल्हन यहाँ घने जंगलों में क्या कर रही है? अभी जाता हूँ और पूछता हूँ। जेम्स वहां पूछने के लिए जाता ही है कि वह लड़की कहीं गायब हो जाती है। जेम्स हैरान हो जाता है। वह लड़की फिर से जेम्स के पीछे की ओर आ जाती है। जेम्स डर जाता है। वह लड़की चुड़ैल बन जाती है और जेम्स का गला दबा देती है। जेम्स चुड़ैल से अपना गला छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। बचाओ मुझे, बचाओ कोई, मुझे बचाओ। इस चुड़ैल से बचाव कोई, मेरी आवाज सुन रहा है कोई। जेम्स जंगल में इधर उधर भागकर बहुत ही थक जाए रहता है और वह घने जंगलों की ओर पहुंच जाए रहता है। तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कौन हो? मुझे जाने दो। तुम लोगों ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी और पूछते हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? याद करो वह रात जिस दिन तुम सबने मिलकर मुझे मेरे पति से अलग कर दिया। कितनी खुश थी मैं उसे दिन।
तुम सब ने मेरा जीवन नर्क बना दिया। मैं तुम्हारे दोस्त जोसेफ को तो मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। क्या आपको आगे की कहानी जानना है कि सुहागन चुड़ैल के साथ क्या हुआ था? तो हमारे चैनल ट्विंकल ड्रीम्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने किया क्या है पूछते हो? याद है वह रात तुम्हें, जिस दिन तुम लोगों ने मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी, मेरे सारे सपने तोड़ दिए तुम लोगों ने। कितने सारे सपने सजाकर मैं अपने मायके से विदा हुई। खुशी खुशी मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल जा रही थी। तुम और तुम्हारे दोनों दोस्त उसे रात नशे में डूबे हुए थे और गाड़ी चला रहे थे। उसी रास्ते से मेरी डोली गुजर रही थी और वहाँ बहुत घना जंगल था और वहाँ घना अंधेरा था और तुम लोगों ने नशे की हालत में मेरे ऊपर गाड़ी चला दी और मेरी मृत्यु हो गई और तुम लोगों ने मुझे देखा ही नहीं, वहाँ से चले गए। मेरे सारे सपने टूट गए और तुम लोगों से बदला लेने के लिए मेरी आत्मा भटक रही है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। फिर चुड़ैल जेम्स को मार देती है। मैंने इसे भी मार दिया, अब एक और बाकी है, उसे मारूंगी तभी मुझे शांति मिलेगी। कुछ दिन बाद चुड़ैल रतन के घर चली जाती है। मैंने तुम्हारे दोनों दोस्तों को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुमने मेरी जान ली थी, अब मैं तुम्हारी जान लूंगी। चुड़ैल रतन को भी मार देती है, अपनी खून का बदला ले लेती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।